चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। ढूंढे जिसे मन ढूंढे जिसे मन सामने है, वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा दिल है तेरा साफ तो प्यारे, घर में मथुरा काशी है। सच्चाई की राह चलो रे, सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति जी। सबको ओम शांति। तो काल का पहिया घूमे रे भैया। काल माना समय। कई लोग काल को मृत्यु भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, काल का जो पहिया है ये तो घूमता ही जाता है। रात को सो जाते हो तो भी देखो आयु बीतती जा रही है, बीतती जा रही है। तो बाबा कहता है इसी घूमते काल के पहिए में इंसान देखो कितनी तरह चलता है। कभी बारात लेके चलता है तो कभी बिना सामान चलता है। कब चलता है बिना सामान के? कब चलता है बिना सामान के? जब दुनिया से जनाजा उठता है। बाबा कहता है जब बारात लेके चलते हो तो ढोल बजाते जाते हो, और जब दुनिया से जाते हो तो रोते पीटते जाते हो। यही जगत सबने देखा।
इसी काल के पहिए में हम सब घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक ब्रेक बनता है तुम्हारा। 5000 साल हो गए, बाबा कहता है इस काल के पहिए में तुमको घूमते घूमते। कितनी तुमने बारातें निकाली और कितनी बार बिना सामान के इस दुनिया से चल पड़े। मिला क्या तुमको? क्या मिला? इस मेले से मैले होकर जाते रहे हर बार। मैले हुए ना। अभी गीत में हमने सुना ना कि जिसका मन साफ है उसके लिए तो घर में ही काशी है। बाबा कहते हैं बच्चे मन साफ तुम्हारा हो कैसे? मन तो उदास है, मन तो दुखी है, मन तो परेशान है। ये पाठ करने से, भक्ति करने से, तप स्नान व्रत करने से, गरीबों को धन दान करने से ये मन पवित्र नहीं बनते। दुखी मन है। दुख छुड़ाने की भावना से हमने कोई तप कर लिया। असली तप ये नहीं होता कि मेरा लीवर खराब हो गया, रोटी मुझे पचती नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैंने तो आज रोटी अन्न सब छोड़ दिया, अब तो लिक्विड पे चल रहे हैं। ये त्याग नहीं, ये तो बिस्तर पे आने के बाद खुद ही छूटना है। बाबा कहते हैं बच्चे त्याग तो ये था लीवर मजबूत रहता। और बाबा कहता है तुम अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा शक्ति से इस संसार के आकर्षणों को, वासनाओं को पहचान कर गांधारी नहीं बन जाना कि किसी ने कह दिया और हमने कर लिया। दुख पाओगे फिर। आज मुरली में बाबा ने वरदान दिया। बाबा कहता है अनुभूति के साथ साथ महसूसता जरूरी है, प्राप्ति जरूरी है। क्यों ज्ञान में लोग आते हैं, बाबा कहता है बाप को छोड़ देते हैं, ऐसे बाप को जिसको 63 जन्म याद करते आए, जिसके लिए कहते आए कि दुख में सिमरन सब करे। करते हो नहीं करते हो सिमरन? करते हैं। कोई अल्लाह को याद करता है तो कोई अपने राम को याद करता है। क्यों करते हो? डॉक्टर की याद क्यों आती है? क्योंकि कोई ना कोई रोग है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप अभी कहाँ बैठे हो? सत्संग में बैठे हो। अक्सर हमने दुनिया में जहां कहीं भी बैठकर कोई कथा कहानी, है ना, मंदिर बैठे, गुरुद्वारे बैठे, तो हमने सोचा ये हम सत्संग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य क्या है? ट्रुथ क्या है? केवल एक भगवान सत्य है। तुम आत्माओं का मैं पिता, केवल एक मैं सत्य हूँ। बाकी किसका सत्संग करते आए? कुछ लोग बैठ जाते हैं, एक बैठकर कोई कथा सुनाता है। बाबा कहता है ये कोई सत्संग थोड़ी होता है। सत्संग इस पूरी सृष्टि में हर कल्प में, कल्प माना 5000 वर्ष में एक ही बार सत्संग होता है, जब स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम इस धरा पर, भूमि पर प्रवेश करता है। अक्सर देखो हम एक लाइन मुरली में पढ़ते हैं, बाबा कहता है हिस्ट्री मस्ट रिपीट, है ना। बाबा कहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है ना ये रिपीट होगा। क्या मतलब हुआ इसका? हिस्ट्री बाबा कहता है जो कल्प पहले हुआ था वो बाबा कहता है रिपीट होगा, ये हिस्ट्री है। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? क्या कहते हो अनीता दीदी? बाबा कहता है आज भी कहा मुरली में सुबह, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। हिस्ट्री तो समझते हैं हम सभी,
बाबा कहता है जो जो ड्रामा में होता जा रहा है, ये बाबा कहता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा जो मिसल आगे चलता जाता है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। कल कल बाबा कहता है मैं आता हूँ, अमरनाथ तुमको ये ज्ञान सुनाता है और सतयुग स्वर्ग की स्थापना करता है। जिसको देखो दुनिया याद करती है। कोई जाता है दुनिया से तो कहते हैं ना स्वर्ग चला गया, लेकिन बाबा कहता है स्वर्ग जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। तो आज हमें ये बताओ कि बाबा ये जो कहता है रोज रोज कि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, इसमें ज्योग्राफी का क्या मतलब है? ममता दीदी, अनीता दीदी, हाँ बताओ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होगी, तो ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? दीदी हिस्ट्री तो समझ में आती है कि ड्रामा है, बार 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 कल यही होना है। ज्योग्राफी नहीं पता। तो कभी प्रश्न भी तो नहीं किया ना, फिर प्रश्न क्यों नहीं किया फिर? हाँ, तो सुनो, देखो आज बाबा ने जब सुबह क्लास कर रहे थे ना, बाबा ने इस पॉइंट को डिस्क्लोज किया, बड़ा मजा आया। जब रहस्य खुलते हैं तब बाबा कहता है बच्चे बाप तो वर्षस लुटाता है तुमको, लेकिन बाबा कहता है तुम कैच तो करो। हाँ, बाबा कह रहा है फील्डिंग करनी आती है तुम्हें, नहीं तो बॉल छूट जाएगी हाथ से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्योग्राफी अर्थात हिंदी में हमने ज्योग्राफी को कहा है भूगोल। भू माना धरती और गोल माना चक्र। मानचित्र, मानचित्र क्या होता है? नक्शा, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ भूमि है। भूगोल की बात कर रहा था। तो आज जब हम सेंटर पे मुरली कर रहे थे ना, तो इस पॉइंट पर हमने रुके, थोड़ा सा इस पॉइंट पे चर्चा की हमने सबसे, तो सबने अपने अपने व्यू दिए। हाँ, लेकिन बाबा देखो क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प पहले हिस्ट्री तो रिपीट हो ही रही है, लेकिन जिस आत्मा का जहां पार्ट है, जिस जगह जन्म लिया, जिस जगह मृत्यु हुई, जिस शरीर में तुम बैठे हो, ये भी क्या है? ज्योग्राफी है ये भी। बाबा ने ब्रह्मा का तन का आधार लिया, ये भी क्या है? ज्योग्राफी है। बाबा कहता है अंत मति सो गति, मानचित्र। तुम्हारे अंत में मन की जो दशा होगी, मन में जो चित्र होगा, बुद्धि जहां स्थगित होगी, बाबा कहता है बच्चे वहीं से तुम्हारी अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। तो कोई हमें बता रहा, वॉइस को म्यूट रखा करो, सुनाई कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं सुनाई पड़ेगा। तो बाबा यहाँ ये समझाता, कल जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वो बता रहे थे, आज कहते हैं उनकी इच्छा थी दिल से कि मैं गांव में ही अपना शरीर छोड़ूं। तो हमने कहा देखो यही तो बाबा कह रहा है कि ज्योग्राफी रिपीट होगी। जहां जिस तन में, जिस भूमि पर प्राण अंतिम देने होंगे, वहीं देने होंगे। ये ज्योग्राफी रिपीट होगी। कई बार लोगों से सुनते हो ना कहते हुए, हाँ पूछते हैं हॉस्पिटल में डेथ हुई कि घर में हुई। कई कहते हैं रास्ते में ही हो गई, कई कहते हैं घर में हुई, कई कहते हैं कि हॉस्पिटल में हुई। ये क्या है? ये ज्योग्राफी है। तो कहती उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी जो अंतिम जो विदाई होगी वो गांव में हो, गांव में मैं अपना शरीर छोड़ूं। ये है ज्योग्राफी रिपीट हो। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, कई तो क्या करते हैं काशी कलवट खाते हैं। तो कल कल बाबा कहता है तुमने खाया होगा तो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ स्थान नहीं समझना कि किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। ये मेरे मन का भी चित्र है, मानचित्र। मेरे मन में जो नक्शा खींचा होगा ना अंत समय में, कि मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, कि घर याद आ रहा है, कि पैसा याद आ रहा है,
बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्योग्राफी रिपीट हो। भूमि का महत्व है, क्योंकि बाबा कहता है ना भारत जो है ये क्या है, सचखंड बनेगा। भारत जैसी महिमा बाबा कहता है किसी की नहीं है, ये ज्योग्राफी रिपीट होगी। कल कल बाबा कहता है मैं भारत में ही आऊंगा, ये ज्योग्राफी रिपीट होगी। ठीक है, तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप बेहद में टिको। तो देखो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। बाबा कहते हैं देखो इंसान कहाँ भटकता है अभी, हद की मिल्कियत में भटका हुआ है। मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो हद का है, तुम्हारा शरीर भी हद का है। हाँ? बाबा कहते हैं शरीर पहले बीमार पड़ता है और फिर विनाश हो जाता है। और बाबा कहता है इसी हद में तुमने सारा जीवन, बाबा कहता है, बिता दिया। साथ कुछ गया, जिस शरीर की चिंता करते करते घुलते जा रहे हैं, जिन संबंधों से दुखी होते जा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही आंखों का पर्दा बंद होगा, हाँ, बाबा कहते हैं थिएटर खाली। कभी फिल्म देखने जाते होंगे थिएटर में, हम तो ने तो खूब फिल्में देखी हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब थिएटर पे जाते हो ना, तो स्क्रीन बिल्कुल खाली है, ब्लैक। उस स्क्रीन में कहीं धर्मेंद्र नहीं है, उस स्क्रीन में कहीं हेमा मालिनी भी नहीं है, उस स्क्रीन में कहीं संजीव कुमार भी नहीं है, कोई गब्बर सिंह भी नहीं। पीछे तुम्हारे एक प्रोजेक्टर चल रहा है, उस प्रोजेक्टर में वो रील घूम रही है और उस रील का रिफ्लेक्शन सामने बड़े पर्दे पर आ रहा है। तुम पर्दा देखते हो, पर्दा तो खाली है, छाया है वहां पर। पर्दे को पकड़ो, कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। तो तुम, बाबा कहता है तुम हद के पर्दे में, बाबा कहता है सारा जीवन खर्च कर बैठे, तेरी मेरी में, ये मकान, ये घर, ये नौकरियां। हाँ, बाबा कहता है जब लास्ट में आप ये शरीर छोड़ोगे ना, तो देखोगे पर्दा खाली, मैं कुछ था ही नहीं, खाम खा। मैं दादा बना, मैं नाना बना, मैं पति बना, मैं बेटा बना, मैं भाई बना, अंत में स्क्रीन खाली है, कोई नहीं है यहाँ पर। सारी फिल्म कहाँ घूमी, प्रोजेक्टर पर पीछे, ये है प्रोजेक्टर। बाबा कहता है बच्चे ये रील यहाँ से घूमती है। जैसा हम किसी के बारे में विचार करते हैं, वो इंसान हमको वैसा ही दिखाई देता है। कुछ लोग अच्छे लगते हैं, क्यों? उनके बारे में हम अच्छा अच्छा सोचते हैं। कुछ लोग हमको बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि हम बुरा बुरा सोचते हैं। अब ये मत सोचना क्योंकि वो बुरा है इसलिए तो मैं बुरा सोचता हूं ना, नहीं जी। एक इंसान जो हमको बुरा दिखता है ना, कईयों से पूछो, कईयों के दिल पे भी राज करता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स की बात करो, हो सकता है एक चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत है उसके फॉलोवर्स, है या नहीं? अल्लाह मुझको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुस्लिम तो जान छिड़कते हैं उसके ऊपर। मैं मस्जिद नहीं गई कभी, लेकिन मेरे मस्जिद ना जाने से कोई मस्जिद खाली थोड़ी है, खाली। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, आपका नजरिया बदलेगा तो नजारा बदल जाएगा। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो लोग बदल जाएं, माना नजारा बदल जाए, लेकिन मेरा नजरिया वही रहे। खुद को तो हम नहीं बदलेंगे, अपने मन को तो हम काशी नहीं बनाने वाले, दुनिया को काशी बना दो, तब हमारा मन काशी बन जाएगा। क्योंकि दुनिया काशी बन जाएगी तो हमको कहीं कुछ बुरा दिखेगा ही नहीं। हो सकता है सारी दुनिया काशी बनेगी क्या? हर कोई राम के समान पावन बनेगा क्या? क्या कहते हो?
एक बार अपनी हालत देख लेते हैं, क्या किसी से प्रश्न करें, अपने मन से ही पूछो। कितने साल से हम मुरलियां सुन रहे हैं। बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे अमृत वेले उठकर अविनाशी पिता को याद करो, ताकि मन पर जो बोझ है विकारों का, कमजोरियों का, कर्म के बंधनों का, पुराने हिसाब किताब का, बाबा कहता है ये सब चुप हो जाए। उठता है कोई? कोई नहीं। कई तो हमारे में ऐसे हैं जो सारा दिन घरों में रहते हैं। ओल्ड एज क्या करते हैं 24 घंटे घरों में, सारा दिन मोबाइल, और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज, फिर इसका फोन, फिर उसका फोन, फिर इससे झगड़ा तो उससे झगड़ा, फिर अपनी शरीर की चिंता, फिर संबंधों की चिंता। ये करते 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 सो जाते, सुबह फिर उठ जाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी मन काशी बनते हैं। कोई परहेज करी तुमने? करी कोई परहेज? बाबा रोज कहता है, बच्चे व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सुनो, व्यर्थ नहीं देखो, व्यर्थ नहीं बोलो। अगर पावन बनना है तो होता है हमसे, हमसे नहीं होता। हम कहते हैं खबर ना सुने तो चाय अंदर ही नहीं जाती। क्या कहोगे? खबरें सुन सुनकर क्या बदल लिया? बदला कुछ? बाबा कहता है हिंदुस्तान तो देखो तुम्हारा क्या बन गया। बाबा ऐसे था, इसको तो तुम सोने की चिड़िया कहते थे, क्या हो गया आज इसको सोने की चिड़िया को? लोहे की भी नहीं बची अब। तो बाबा कहता है, बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? भगवान जो सत्संग हमको दे रहा है, भगवान के संग में जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक सत्संग है ही नहीं। बाबा कहता है तुमने सत्संग के नाम पर तो कहानियां कथाएं सुनी होंगी, कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी गीता। वो कहता है मैंने तो लिखी नहीं। रामायण तुम्हारी वाल्मीकि ने लिखी, जो तुम कहते हो पहले डाकू था। गीता भागवत तुम्हारे व्यास ने लिखी। बाबा कहते हैं ये भगवान था क्या? शास्त्रों में तो महिमा ऐसी ही की गई है कि व्यास भगवान। बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान एक है। इस सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं का जो पिता है वो निराकार शिव है। एक बार हम सुन रहे थे, हर मुरली में बाबा हमें रोज पक्का कराता है, बच्चे एक बाप पर निश्चय रखो, संगम युग पर निश्चय रखो, कभी नहीं भूलो कि संगम पर भगवान आता है और आत्माओं को सत्य ज्ञान सुनाकर, अमर कथा सुनाकर अमर पद की प्राप्ति कराता है। अमर पद कौन सा है? हम माँ बनते हैं या कोई बाप बनता है, कोई नाना बनता है, कोई दादा बनता है, ये अमर पद नहीं है। है अमर पद ये? कोई सीट संभालते हो, कहीं काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, ये अमर पद नहीं है। अमर पद कौन सा है? बाबा कहते हैं ये आत्मा अपने तख्त पर जब विराजमान होती है, ज्ञानवान बनती है कि मैं आत्मा जुग जुग चक्कर लगाने वाली, 84 जन्मों का पाठ खेलने वाली, 84 घंटों वाली आत्मा हूँ। बाबा कहता है ये अमर पद है। बाकी तुम सोचो कि मैं यहाँ मैनेजर बन गया, कलेक्टर बन गया, पीएम बन गया, सीएम बन गया। बाबा कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये हद की बातें हैं सारी। कोई बाबा कहता है यहाँ सुख नहीं है, ये दुख धाम की दुनिया है। सीएम भी जेलों में पड़े हैं यहाँ पे, क्या और बोले। बाबा तो कहता है ये सारी सीताएं रावण की कैद में है। तो ये मत सोचना कि हम तिहाड़ में नहीं बैठे, हम तो अपने घर में बैठे हैं एसी कमरे में। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी जेल है, काट रहे हो ना समय, कितनी कट गई।
खुद ही कहते हो बहुत कट गई, बस थोड़ी सी रह गई। और इस थोड़ी में भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मौत का इंतजार ही है बस, अल्टीमेटली, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तेरे इंतजार के बिना भी आ जाएगी, तूने क्या किया? ये थोड़ी है कि तू इंतजार नहीं करेगा तो मौत नहीं आएगी। ये तो बाबा कहता है काल का पहिया घूम ही रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? भगवान तुमको मिल गया, 84वां जन्म था, भगवान तुमको घर बैठे ही मिल गया। किसी ने कहा कि आओ 7 दिन का कोर्स कर लो, हमने कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे विराट रूप देखा तुमने तुम्हारा? आज की मुरली में सुबह बाबा ने पूछा है। ये जो हम बाबा बाबा करते हैं ना, तो इसको कोई अंधविश्वास ना समझे कि पता नहीं कौन से बाबा की बात होती है यहाँ। ये वो बाबा नहीं है जो हमने भक्ति में कितने बाबे जेलों में देख डाले, है ना। यहाँ हम बाबा किसको कह रहे हैं, कौन कह रहा है? यहाँ हम आत्माएं अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को पिता कहते हैं ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो अपने पिता का कोई बच्चा नाम नहीं ले सकता, शोभनीय नहीं है। तो हम क्या कहते हैं उसको? बाबा। हम आत्माओं का पिता भी है, हमारा टीचर भी है, तो हमारा सतगुरु भी है। हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मार्केट में भटकते हो ना, जीन्स यहाँ से खरीदेंगे, डीओ वहां से खरीदेंगे, फर्नीचर वहां से खरीदेंगे, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग जगह भागते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में 3 संबंध बहुत जरूरी होते हैं। एक पिता का, बिना पिता के तो बच्चा दुनिया में ही नहीं आता, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही बिना परम पिता परमात्मा के आत्मा भी कोई अस्तित्व नहीं रखती इस दुनिया में। रखती है कोई? देखो दुनिया में कोई चला जाता है ना, तो हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमने जीवन जिया 70 80 60 50 जो भी समय हमको यहाँ मिला, बाबा कहते हैं वहां तो किसी ने खुद को आत्मा जाना ही नहीं। आत्मा ही रोती है, आत्मा ही हंसती है। बाबा कहता है ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, जब दुनिया से शरीर से आत्मा निकलती है तब तुम क्या कहते हो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अंतिम संस्कार हम शरीर का करेंगे। इस शरीर से ही हमारे सारे रिश्ते थे। माँ भी यही थी, बाप भी यही था, भाई भी यही था, बहन भी यही थी। एक शरीर देखो कितने रिश्तों से जुड़ा हुआ। संस्कार हम इसका करेंगे, अग्नि में हम इस शरीर को जलाएंगे, लेकिन शांति की प्रार्थना हम इस शरीर के लिए नहीं कर रहे। मजे की बात है, बीमारी शरीर ने भोगी ना। अगर दुखी शरीर हुआ, बूढ़ा शरीर हुआ, बीमार शरीर हुआ, दुख शरीर ने अगर पाया, तो शांति की प्रार्थना फिर शरीर के लिए करो। क्या कहते हो? कौन बीमार है? कौन दुख भोग रही है? आत्मा कहती है कि देखो आज मेरे यहाँ दर्द है। आत्मा कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से दुखी हूँ। नहीं तो मुर्दे तो बात नहीं करते होंगे शायद, या करते हैं मुर्दे बात? हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कितना पढ़े इस दुनिया में, पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ना तुमने मंगल छोड़ा, ना तुमने चांद छोड़ा, सब नाप लिया तुमने। लेकिन बाबा कहता है तू खुद से ही अनजान बैठा है। पूरी सेवा इस शरीर की चलती है हमारी। सुबह से उठते हैं, इसी के पीछे भागते हैं। मंजन करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे,
साफ कपड़े पहनेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, दवाई गोली खाएंगे, आराम करेंगे। बाबा कहता है कि देखो कितनी सेवा होती है इसकी। और आत्मा इस शरीर में अगर ना हो तो डर लगता है डेड बॉडी के पास बैठने में भी, जबकि मरा हुआ आदमी बेचारा हिल ही नहीं सकता, ये हमारा क्या उखाड़ लेगा। बाबा कहता है तुम्हें इतनी समझ नहीं आई कि जिसको तुमने पत्नी कहा है ना, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये भी वहीं से चली है जहां से तू चला है। जिसको तुमने बच्चा कहा है कि मेरा बच्चा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बच्चा तेरा नहीं है, बच्चे तो मेरे हैं। कहते नहीं हो क्या मंदिरों में जाके कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान की कृपा से है। तो बाबा कहता है बच्चे जब मेरा ही है, मेरी ही कृपा है, तो जब मैं वापस लेता हूं तो तू रोता क्यों है फिर? रोता क्यों है? इसका मतलब तेरा था तब तो तू रोया, नहीं तो बच्चे तो रोज मर रहे हैं दुनिया में, तब नहीं रोते हो तुम। कितनों की खबर सुनते नहीं है क्या कि आज फलाना गुजर गया, आज वो गुजर गया। आंखें गीली ही नहीं होती हैं। पंडाल में जाकर बैठ जाते हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन हमें रोना फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? क्यों नहीं आ रहा रोना? क्योंकि मेरा नहीं है ना, मेरे में दर्द है, मेरे में पीड़ा है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पहला पाठ पक्का करना, आप आत्मा हो, यही सच्चाई है, यही सत्य का संग है। तो सुबह उठते ही आंखें खुलती है तो पहले पहले विचार अपने आप को यही देना कि भगवान, अब तक तो मैं धृतराष्ट्री था, अंधा ही था बस, कौरवों को अपना बनाए बैठा था और पांडवों को दुश्मन बनाए बैठा था। ऐसा ही है, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो आदतें हैं हमारी, बार बार दूसरों को देखना, किलसना, फलाना ऐसा है, वो वैसा है। बाबा कहता है ये धृतराष्ट्र ऐसे काम करता है। बाबा कहता है अब क्या करना पड़ेगा? देखा है ना आपने, धृतराष्ट्र भी क्या करता है, गीता का ज्ञान सुनता है। कैसे? संजय के द्वारा। कौन है संजय? महाभारत देखी होगी सबने, बी आर चोपड़ा वाली टीवी सीरियल जब आता था 90 के दशक में, तो वहां दिखाया है एक तरफ रणभूमि में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है, और यहाँ कक्ष में बैठा हुआ धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, संजय बताओ कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है? अंधा है ना, बहरा थोड़ी है। क्या कहते हो? बहरा तो नहीं है ना। हम सब यहाँ कौन बैठे हैं, बहरे तो नहीं है कोई? बहरा कौन? बहरे का मतलब ये नहीं समझना कि जिसके कान खराब हो गए या जो कानों की मशीन लगाता है। बाबा बहरा किसको कहता है? कुंभकर्ण को, जो सुन के भी बाबा कहता है सोए रहते हैं, उनकी नींद ही नहीं खुलती। बार बार तुमको कहता हूं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, अंतिम जन्म है, अब तुमको घर जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती। इन मकानों को, दुकानों को, बच्चों को, परिवारों को कस के पकड़ के बैठे हो, इस तन को, इसको कस के पकड़ के बैठे हो। ये बाबा कहता है देखो, मौत की गिरफ्त में जाता जा रहा है धीरे धीरे। आयु को रोक सकते हो या सांस को रोक सकते हो, दिल की धड़कन रोक सकते हो, क्या रोक सकते हो तुम बताओ? समय रुकेगा? घर की घड़ियां तो तुम बंद कर लोगे, लेकिन ये जो रात के 10 बज रहे हैं, इस घड़ी को अगर कोई यही रोक सके, भगवान कहता है मैं नहीं रोक पा रहा, भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि काल का पहिया है, ये तो घूमेगा ही घूमेगा।
इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठने का देखो एक लक्ष्य है। हम जब भी यहाँ मुरली शुरू करते हैं, हमें नहीं पता किस फ्लो में हम बात करते हैं। कोई बात हो सकता है किसी को शायद चुभ जाए, चुभती है कोई बात। दुनिया तो लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है जी, क्या कहते हैं, है कड़वा सच। हाँ, जो शुगर वाले होते हैं ना, ये करेले खाते हैं, कच्चे ही खाते हैं, कोई उबाल के ही खाते हैं, इनको जान प्यारी है। ये तब स्वाद नहीं देखते, ये नीम के पत्ते चबा जाते खड़े खड़े। बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सत्य कड़वा है। कौन सा सत्य? मृत्यु सत्य है, ये कड़वाहट है बाबा, ये तो तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी। कितना भी तुम मोह रूपी डायबिटीज में, बाबा कहता है अपने आप को घेरते चले जाओ, घेराव हम ही डाल रहे हैं, चक्रव्यूह में हम ही फंस रहे हैं। पहले मैं, फिर मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में खुद फंसता जा रहा है। बाबा कहता है जब मैं तुम्हें कहता हूँ ज्ञान का कड़वा करेला रोज खा ले, ताकि ये मोह की डायबिटीज तेरी खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं अगर तुमको बीमारी से प्यार है तो ये कड़वा करेला कल के छोड़ते अभी छोड़ देना, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता हम ज्ञान सुने या ना सुने। काल के पहिए में हम सबको घूमना ही पड़ेगा। जन्म तो हमको बार बार लेने ही पड़ेंगे। पता है क्यों लेने पड़ेंगे? क्या कारण है जन्म का? वासना। वासना क्या है? अभी तो हम मरना ही नहीं चाहते। बता दो कौन है जो ये कहता है कि सुबह नहीं उठना चाहता? है कोई? कोई भी? बाबा कहते हैं बच्चे जीने की वासना ही तुम्हारे जन्म का कारण बनती है ना? जीने की वासना सब में है, और आत्मा तो शाश्वत है, ये मर ही नहीं सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीने की कामना इच्छा रखना ये कोई पाप नहीं है, ये आत्मा का नेचुरल निज गुण है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, ये मर ही नहीं सकती कभी। तो बार बार दुनिया के ड्रामे में आना, यहाँ खेल खेलना, बाबा कहता है ये तो ठीक है चलो, लेकिन तुम खेल खेल में गंभीर होते हो, एक दूसरे को पत्थर मारते हो, एक दूसरे की गलतियां निकालते हो कि ये गलत है वो गलत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर दुख पाते हो, तो पत्थर मारने तो बंद करो अभी, क्योंकि तुम किसी को पत्थर मारोगे तो बचने तुम भी नहीं वाले। जब मुझे किसी में 4 कमियां दिखती हैं तो अगला मुझ में 8 निकाल सकता है। 8 भी कम बोला, 80 निकाल सकता है, 800 निकाल सकता है, 8 लाख भी निकाल सकता है। बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सत का संग है, तुमको आईना दिखा रहा हूं मैं। और माँ बाप भी होते हैं जो बच्चे को सही और गलत बताते हैं। आजकल बच्चे बर्दाश्त नहीं करते माँ बाप की भी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको लायक बना रहा हूँ, बनो तो ठीक, नहीं बनो तो बाबा कहता है तुम्हारी मर्जी। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता। ये कोई फिल्म का शो नहीं है कि चल मैंने तेरी भी टिकट ले ली, आजा। यहाँ तो बाबा कहता है वो सूरमा बैठेगा जो खुद को परिवर्तन कर सकेगा। और परिवर्तन की शक्ति कहाँ से आएगी? वो भगवान से मिलेगी। वो कनेक्शन है, वो पावर है हमारे पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सबका संग है जो तुमको अभी चढ़ती कला में लेकर जाएगा। और चढ़ती कला क्या है? सुख धाम माना सत्युग। बाबा कहते हैं वहां तो तुम कभी बीमारी नहीं पड़ते, कभी रिश्तों में कोई खटास ही नहीं होती है,
कभी वहां मृत्यु का भय ही नहीं होता है। तो बताओ, ऐसी दुनिया कौन नहीं चाहता। आपने देखा है, हम अक्सर जब बड़े हो जाते हैं, एक एज अच्छी खासी जी लेते हैं, तो हम कई बार बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं बचपन अच्छा था। क्यों भाई? बचपन क्यों अच्छा था? बचपन में तो 2-2 4-4 रुपए मांगने पड़ते हैं। मम्मी दे दो ना, मम्मी दे दो ना। पूछना पड़ता है, वहां चला जाऊं, फ्रेंड के घर चला जाऊं, ये कॉपी खरीद लूं, ये आइसक्रीम खा लूं। बच्चा तो बेचारा कितना मोहताज है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि बचपन अच्छा था। क्यों? क्योंकि ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि बच्चा इसलिए अच्छा है कि ना नौकरी की चिंता है, ना रोटी की फिक्र है। और भी बहुत कुछ है जो बच्चे के पास है, वो आज हमारे पास नहीं। बच्चा अनजान है, अपरिचित है कि संसार में मृत्यु भी होती है, बीमारी भी होती है, बुढ़ापा भी आता है। ऐसा भी दिन आता है जब माँ चली जाती है दुनिया से, बाप भी चला जाता है, भाई बहन भी चले जाते हैं। बच्चा इस दुख से अनजान है अभी, है या नहीं? हम जब छोटे होते थे ना, एक ही आंगन में हम सब खेलते थे, कजन सारे। तो हमें तो लगता था बस ऐसी ही जिंदगी है। स्कूल से आओ, होमवर्क करो, और कभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, फिर कभी रैकेट खेल रहे हैं, कभी छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी घर से बाहर खेल रहे हैं। वो आवाज दे रही है, मम्मी जल्दी घर आ जा, जल्दी घर आ, रात होगी, जल्दी घर आ, रात होगी। हम सुन ही नहीं रहे। फिर बोलती ना, हम तो खेलेंगे, कल छुट्टी है। तो बचपन है ना, बाबा कहते हैं बच्चे जब सतयुग में तुम आते हो ना, वो तुम्हारा बचपन है। वहां बाबा कहता है तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं चलो 4 दिन तो हैं बच्चे के, करने दे मौज इसको, कल को इसके भी सर पे जिम्मेवारी बैठेगी। तो कहाँ जी पाएगा ये बेचारा। करते हैं ना। तो मन का बोझ क्या करता है, हमारी अंतर आत्मा को निचोड़ देता है। कोई रस नहीं रहता उसके अंदर, सिकुड़ जाती है ऐसे। जैसे नींबू को निचोड़ दो ना, तो बाबा कहता है ये तुम्हारे मन के व्यर्थ के बोझ, कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन सेवा करेगा, कहीं ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा, मेरे पैसे का लोग क्या करेंगे। ये बाबा कहता है ये रस निकलता जा रहा है। ज्यादा भार भी कौन उठाता है? जो ज्यादा सोचता है। आजकल आप देखो, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो कहते हैं कम सोचा करो, मस्त रहा करो। जो मस्त रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम मस्ती कहाँ से लेके आए? मस्ती कहाँ से ले? बाबा कहते हैं ये वो मस्ती नहीं है जो तुम सोचो कि 9 से 10 कपिल शर्मा का शो देख के मस्त हो जाएंगे ना। ये वो मस्ती नहीं है जो तुम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखकर सोचते हो मस्त हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं कोई नशा ऐसा चाहिए जो अंदर से, बाबा कहता है, चढ़े। अल्कोहल पीती है दुनिया, शराब पीते हैं लोग, लेकिन बाबा कहता है इसका नशा कितनी देर रहेगा। शराब तो बाहर से भीतर उड़ेली जाएगी। बाबा कहता है मैं वो मस्ती कहता हूं जो भीतर से बाहर उड़ेली जाए। और वो मस्ती कौन सी है? बाबा कहता है वो मस्ती है आपकी इनर पावर, कि मैं कौन, मैं किस। जितना बाबा कहता है ये मुफ्त का चंदन है, इसको बाबा कहता है बच्चे घिसो। कहते हो ना मंदिर में, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। बाबा कहता है ये वो चंदन है, जितना तुम इसको घिसोगे, ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, बाबा कहता है तुम्हारे अंदर मस्ती होगी।
दुनिया का कोई दुख तुमको छू नहीं सकेगा, लेकिन मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। भगवान हमें केवल फॉर्मूला देगा, सूत्र देगा, विधि देगा, काम तो हमको ही करना पड़ेगा। टीचर तो केवल पढ़ाई पढ़ा देगा, तैयारी बच्चे को करनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, इस दुख धाम से आपको वैराग आना चाहिए। ये दुनिया बाबा कहता है पुरानी है, पतित है। यहाँ बाबा कहता है तुम्हें सुख नहीं मिलेगा कोई भी। मिला आज तक बताओ, मिला कोई सुख? अल्पकाल के सुख मिलते हैं। कहते हो ना, जो शादी का लड्डू है कैसा है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। चलो ठीक है, खा लिया। फिर गृहस्थी, फिर बच्चे। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे पैदा होते हैं, गोद में खिलाते हैं, कहाँ कहाँ इनको घुमाते हैं, क्या क्या इनको बनाते हैं, और फिर ये लड्डू भी बाद में फीके लगने लगते हैं। कलयुग में बाबा कहता है बच्चे ये स्वाद चखना जरूर, नहीं तो संगम पर नहीं पहुंच पाओगे। देखो कलयुग से जब तक हमको वैराग नहीं आएगा ना संबंधों से, हम क्यों रोते हैं आज? जाकर देखो, सुबह शाम लोग भरे पड़े हैं पार्कों में, इनकी बातें खत्म नहीं होती। सिर्फ पार्क की बात क्यों करें, जहां पर भी चार यार बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो कलयुग का विस्तार करते हैं कि देख मेरे घर में क्या, फिर इसके घर में क्या, फिर फलाने के घर में क्या। क्या है बताओ, सबके घरों में क्या चलता है? किसी के घर में क्रोध है तो लड़ाई झगड़े चलेंगे, किसी के घर में ईगो क्लैश होती है तो वहां पर भी आमने सामने रोज खिटपिट होगी। किसी का आपस में बहुत अटैचमेंट है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, अटैचमेंट है। अब बाबा कहता है अब बताओ, अब क्या होगा यहाँ पर? बाबा कहते हैं बच्चे जहां अटैचमेंट होगी वहां तो तुमको रोना पड़ेगा, वहां तो तुमको रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा किसी से अटैच नहीं होती है, केवल एक निराकार परमात्मा से उसका शाश्वत संबंध है। बाकी तो सब रिश्ते आए और गए हैं। कोई जाएगा तो क्या रोगे नहीं? हमें ही रोना पड़ेगा, क्योंकि जिससे आज हमको कुछ मिल रहा है, कोई प्राप्ति हो रही है, हम जाने वाले को नहीं रोते, हम उस सुख को रोते हैं जो आज हमको नहीं मिल रहा। जाने वाला तो एक बहाना है कि इसके साथ मेरा दिल का प्यार था, जुड़ाव था, स्नेह था, आज यही नहीं है तो फिर जैसे एक दांत निकल गया मुंह से। देखते हो? ये एक एक जो दांत है ना हमारा, ये सोचना ये हमारे संबंध है सारे। कोई बहुत पीछे पीछे है, जबड़े, एक दांत हिलता है सारे हिला के जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो गिरेंगे एक एक करके तेरे सारे। ऐसे हो जाता है ना मुंह लास्ट, गाल अंदर पिचक जाता है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जब आते हो तो बच्चा दांत लेके नहीं आता, जीभ लेकर आता है। और जब दुनिया से जाते हो तो दांत गिर जाते हैं, जीभ रह जाती है। जीभ कौन है? आत्मा है। और बाबा कहते हैं ये तुम्हारे इनका सुख ले लो। दांत है, दांतों का बड़ा सुख है। दांत ही ना हो तो सेहत नहीं बना सकते हो। हमारी सेहत का डायरेक्ट संबंध हमारे दांतों से है, क्योंकि जो रस शरीर में जाता है वो इन दांतों के बिना आप खींच नहीं पाओगे, रोटी कैसे चबाओगे? तो एक एक संबंध क्या है, ये हमारी प्राप्ति है, एक एक दांत। बाबा कहता है जब ये हिले टूटे एक एक करके, तो बाबा कहता है तू दुखी मत हो। इस सच्चाई को पहचान लेना कि जब दुनिया से जाएंगे तो कोई भी साथ नहीं जाने वाला, अकेले ही जाना पड़ेगा मुझे। तो मोह भी देखो क्या करता है, ये रुलाता है। अच्छा लोभ क्या करता है?
बाबा कहता है ये भी तुमको नर्क के गड्ढे में फेंकेगा। तो मोह किससे है, लोभ किससे है? बाबा कहता है लोभ सिर्फ धन का नहीं होता, कईयों को अपने आराम से बड़ा लोभ है। उनको बोलो ना सुबह 1 घंटा जल्दी उठ जाइयो, तो बड़ा लोभ करते हैं, कहते हैं, नहीं, नींद नहीं खुलती ना मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे मौत सर पे खड़ी है तेरे, और तुझे कौन सी नींद आई पड़ी है? मौत आएगी तो सो ही जाइयो, फिर कौन उठाएगा तुझे? फिर तो भगवान भी हमको नहीं उठा सकता कि उठ जा मुरली का टाइम हो गया तेरे, उठाएगा भगवान? थोड़ा सा समय है हमारे पास, सालों में तो गिनना मत अभी। कड़वा सत्य है लेकिन पचा लेना, अच्छी बात है, मुंह खत्म होगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा समय रह चुका है अभी, मुरलियां सुनो। और मुरलियों से बाबा कहता है गुणों को अपने अंदर धारण करो। इन गुणों से बाबा कहता है जाओ दूसरों की सेवा करो। सेवा करोगे, बाबा कहता है कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा भाग्य चमकेगा। ये किस्मत का सितारा बिना सेवा के बुलंद नहीं होने वाला। ये मत सोच के बैठना कि 9 से 10 की रोज मुरली सुन रहा हूं तो स्वर्ग मेरे लिए तैयार हो रहा है। नहीं, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। क्या कर लोगे? कर लोगे? पेट भरने के लिए रोटी कमानी भी पड़ेगी, बनानी भी पड़ेगी, पचानी भी पड़ेगी। तो स्वर्ग भी अगर जाना है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर गुणों की भी तुमको धारणा करनी पड़ेगी। और गुण धारण करके बाबा कहता है फिर क्या करना है? दूसरों को सुख देना, अनकंडीशनल। ये नहीं देखना कि ये तो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करता, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। बाबा कहते हैं भगवान तेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। भगवान तुझको कहता है कि बच्चे तू तो मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का तारा है, मेरे दिल के समीप है। और भगवान जो देता है ना, ये दिखावे का नहीं देता। दुनिया तो फिर भी दिखावे का दे देगी, क्योंकि इनको काम पर गधे को बाप बनाना अच्छे से आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब जो भी लेना है एक बाप से लो। भोला भंडारी है, कोई कमी नहीं। प्यार चाहिए तुम्हें, प्यार लो। सहयोग चाहिए, सहयोग लो। मदद चाहिए, मदद लो। वरदान चाहिए, वरदान लो। बाबा कहता है तुम्हारा बाप भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है, तुमको किस बात की कमी पड़ रही है? हाँ, बाबा कहता है सागर तुम्हारे सामने है। तो बाबा कहता है तुम एक एक चुल्लू चम्मच के लिए दुखी हो रहे हो कि फलाना मुझे प्यार नहीं करता, वो बोलता नहीं, वो देखता नहीं, वो मिलता नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाता। बाबा कहता है बच्चे बड़ा दिल करो। बड़े दिल पर भी साहेब राजी होता है। कहते हो ना दुनिया में फलाने का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो देना जानता है। और बाबा कहता है तुम तो दाता के बच्चे हो, तुमसे बड़ा किसी का दिल है क्या? तुम, बाबा कहता है, उस पर भी फूल बरसाओ जो तुम पर पत्थर फेंके। इतना बड़ा दिल बाबा कहता है मेरे बच्चों का हो। तुम उसकी भी प्रशंसा करो जो तुम्हारी निंदा करे। कर सकते हो? है जिगरा? अभी तो नहीं है बाबा, लेकिन बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं। एक राम की शक्ति महावीर के पास होगी तो महावीर के लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। तो क्या करना होगा इसके लिए? बाबा कहते हैं बच्चे जब दुनिया सो रही हो ना, सुबह 4 बजे, बाबा कहता है कलयुग की सब आत्माएं सोई पड़ी हैं। लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं आज। कोई क्लबों में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप 4 बजे उठो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो। नेक कमाई करनी है तो, नहीं तो तुम भी सो जाओ, कोई बात नहीं। भगवान को कोई कमी थोड़ी पड़ रही है। आपको क्या लगता है हम 5-6 लोग यहाँ बैठते हैं रात को? सोचो अगर हमने ये मुरली करनी बंद कर दी किसी भी कारणवश, तो आपको क्या लगता है दुनिया क्या मुरलियां नहीं सुन रही?
ये तो एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, जो हम पहचानते हैं, सब साथ में बैठे हुए हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। हाँ, लेकिन सोचो इस समय जो नहीं गए मधुबन उनकी भी बात है। इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल इंडियंस की बात नहीं हो रही है, सारे वर्ल्ड की आत्माएं इस समय अपना अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। इन मुरलियों का अध्ययन चल रहा है, मनन चिंतन चल रहा है, क्लासें चल रही हैं, योग चल रहा है। पता है किस लिए? क्योंकि घर जाना है। बाबा कहते हैं जाना तो देखो तुमको पड़ेगा, लेकिन कोई तैयारी करके जाओगे तो बाबा कहता है हाथ भर के जाना, फिर कि भगवान ने दिया था तो हम भी मुट्ठी भर कर आए। नहीं तो बाबा कहता है तुम भी रोते पीटते जाना, और बाबा कहता है जो तुम्हारा कुटुंबा होगा ना, ये भी 20-50 पीछे से रो लेंगे थोड़े दिन के लिए। कोई जिंदगी भर नहीं रोता किसी को, और रोना चाहिए भी नहीं। हम तो कहते हैं क्यों रोना किसी को। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सत का संग मिला है तो सत्य स्वरूप बनकर जियो। अब झूठा देह का भान छोड़ दो कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर, ये मेरे भाई। बाबा कहता है ये हद की बातें हैं सारी, और बेहद की बात केवल इतनी सी है कि आप आत्मा उस परमपिता परमात्मा के बच्चे इस सृष्टि पर 84 जन्मों का पाठ खेलते आते हो। खेलते खेलते मैले होते हो। भगवान इस समय आते हैं और फिर क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पावन बनकर ही घर जाना। ओम शांति।